हम लोग बात करने जा रहे हैं। सो व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली और हैदराबाद के बीच खेला गया 31st मैच ऑफ आईपीएल 2026, जिसमें अभिषेक शर्मा के ताबड़तोड़ इनिंग्स के चलते एक कंफर्टेबल विक्ट्री मिल गई सनराइजर्स हैदराबाद को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन भाई लोग एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही दमदार कंटेंट्स हर रोज पाने के लिए। और साथ ही साथ हाँ, थोड़ा सा मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है, इसीलिए पंखा मैं बंद नहीं कर पाया, वरना मतलब जिस दिक्कत हो रही है शरीर में, आपको समझ रहे हो कितना गर्मी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। कोशिश करूंगा इसके भीतर भी आपको जो है बढ़िया तरीके से आज मैच का हाल चाल सब बता दूं। तो आज जब टॉस हुआ तो टॉस जीता दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने, और उन्होंने कहा कि हम लोग पहले गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है एक तरीके से आप सोचोगे तो ये सही भी था और कहीं ना कहीं गलत भी था। अब सही क्या गलत क्या, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद की जो बैटिंग है ना, जिस दिन इनका टॉप ऑर्डर चल जाएगा ये मतलब उधर के रख देंगे सामने वाले को, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। वहीं पे अगर आप बात कर दिल्ली की, तो दिल्ली का जो स्ट्रॉन्ग है ना, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत पक्ष जो कहते हैं हम, वो है दिल्ली की गेंदबाजी। इनके पास वर्ल्ड क्वालिटी के गेंदबाज है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ये आप कह सकते हो कि ये 50-50 कॉल था। फिर बल्लेबाजी करने आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद। एक तरफ आते हैं अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ आते हैं ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड 26 में 37 बना के आउट हो जाते हैं। फिलहाल ट्रेविस हेड इस साल आईपीएल में उतने वो विस्फोटक अंदाज में अभी तक नजर नहीं आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले जो मैचेस है हैदराबाद के जिन टीमों के खिलाफ, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है डर का माहौल है उनमें, क्योंकि जिस दिन ये बंदा फटेगा ना, ये लेके डूबेगा, एकदम सामने वाले को ऊपर से ही लेके डूबेगा, जैसा आज अभिषेक ले डूबा दिल्ली कैपिटल्स को। अब बात करते हैं अभिषेक शर्मा की। क्या कहे, बंदे को क्या कहे, अभिषेक ताबड़तोड़ शर्मा हर एक दिशा में रन बनाए हैं, 135 रन, वो भी 68 गेंदों में, 10 छक्के 10 चौके। और अभी हाल ही में एक स्टैट भी आ रहा था टीवी पे कि उन्होंने जो है इस आईपीएल में अभी तक 27 छक्के लगा दिए हैं, 27 छक्के अभी तक। मतलब सिर्फ 31 मैच हुए हैं, जिसमें से हैदराबाद मेरे ख्याल से 5 या 6 मैचेस खेली है, शायद 6 या 7 ही होगी, एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ बाद में। लेकिन इसमें 27 छक्के, तो कहीं ना कहीं बंदा अपना बीस्ट फॉर्म में वापस आ चुका है, ऐसा हम सभी को लग रहा है। बंदे ने हर तरफ शॉट लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं एक के लिए मतलब बंदे ने शानदार बैटिंग किया, लेकिन मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा दिल्ली कैपिटल्स की फील्डिंग के ऊपर। एक रन आउट और एक कैच ड्रॉप अभिषेक शर्मा, अगर वो नहीं होता तो ये स्कोर नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं दिल्ली को जो है थोड़ा सा और बेहतर फील्ड करने की आवश्यकता थी, और आज अगर हैदराबाद की इन दानवों को रोकना था तो बेहतर करना था, जो कि कर नहीं पाए, और जिसके चलते दिल्ली ये मैच हार गई। वहीं पे फिर नंबर 3 पे आते हैं ईशान किशन। ईशान किशन भले ही रन आउट हो गए, लेकिन उन्होंने 25 रन बनाए 13 गेंदों में, 2 चौके 1 छक्का, और वही रिक्वायर्ड था कि बस अभिषेक शर्मा का एक साथ चाहिए था, जो साथ ईशान किशन ने थोड़ी देर तक दिया, और अच्छा फालतू हो गया था इन दोनों के बीच। फिर जब वो आउट होते रन आउट, फिर उसके बाद हेनरी क्लासन आते हैं, और हेनरी क्लासन जो हम जानते हैं जिस लिस्ट को, अभी तक फिलहाल उनको टीम एक अलग रोल दिया था कि भाई जो आने वाले जो बल्लेबाज है, जो यंगस्टर है, उनको साथ लेके चलना। तो कहीं ना कहीं इसी के लिए हमने देखा क्लासन थोड़ा सा संभल के, तो सूझबूझ वाली काम कंपोज वाली बाड़ी खेल रहे थे। लेकिन आज उनको मौका था, मतलब मौका भी था, दस्तूर भी था, और 13 में 37 रन की ताबड़तोड़ एकदम फ्लॉलेस इनिंग्स खेली है, 3 चौके 3 छक्के 284 का स्ट्राइक रेट, और जिसके चलते हैदराबाद 20 ओवर में 242 बनाने पे कामयाब हो पाई, बस 2 ही विकेट के नुकसान। यहाँ पे गेंदबाजी की बात करें तो आज हर एक गेंदबाज की यहाँ पे खाल उधेड़ी गई है। मुकेश कुमार 4 ओवर में 53, नीतीश राणा 4 ओवर में 55, लुंगी एनगिडी 4 ओवर में 41, अक्षर पटेल 2 ओवर में 23, 1 विकेट उनको मिला। कुलदीप यादव 2 ओवर में 30 रन, नटराजन 4 ओवर में 40 रन। और वहीं पे जो ईशान किशन का रनआउट था, वो रनआउट किया नीतीश राणा ने।
अब यहाँ पे एक बात है जो कि मैंने अपने पिछले लाइव में और वीडियोस में भी कहा था। मेरे साथ जो मेरे एक्सपर्ट थे प्रकाश, आज किसी काम से वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने भी कहा था पिछले लाइव में कि भाई तुम लोगों का 3 नंबर आप करुण नायर नीतीश राणा से क्यों? आपके पास जब क्रिस्टियन स्टफ जैसे बैटर मौजूद है जो इंटरनेशनल लेवल पे बंदा 3 नंबर पे रिप्रेजेंट करता है साउथ अफ्रीका को टेस्ट क्रिकेट में, तो टेस्ट क्रिकेट को मानते हैं हम ओजी फॉर्मेट, और ओजी फॉर्मेट में जब 3 नंबर में बंदा रिप्रेजेंट करता है इतना शानदार तरीके से, तो उसको क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हो? अगर नंबर 3 पे क्रिस्टियन सब आएंगे तो ज्यादा गेंद खेलने को मौका मिलेगा आपके आशुतोष शर्मा को, जो कि आपका फिनिशर है। और आशुतोष को अगर ज्यादा गेंद खेलने का मौका मिलेगा, अगर मानो ऊपर से कोलैप्स भी हो गया, तो कहीं ना कहीं वो बंदा दमखम रखता है कि मैच निकाल के दे आपके लिए। लेकिन जब तक आशुतोष आज आया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, उससे पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन आज तो कुछ बचा ही नहीं था कि क्या करता बंदा। मतलब 3 ओवर में आपको 22-22 रन का रिक्वायर्ड रेट है, ये कोई मामूली बात थोड़ी है कि हर ओवर में 22 रन बना दे। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि क्यों नीतीश राणा को खिलाया। शायद सामने लेफ्टीज थे, सोचा ऑफ स्पिनर, अगर आपका यही ऑफ स्पिनर चाहिए था तो आप विपराज निगम को खिला लेते, वो कम से कम बेहतर तो गेंदबाजी करता। 4 ओवर में 55 रन खाते हैं, ऊपर से आप बल्लेबाजी करने आते हैं तो पावर प्ले का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, पूरी तरीके से गुरु गोबर करते हैं। पावर प्ले की आखिरी ओवर डालने आए थे साकिब, जो बॉलर है, यानी साकिब वाला जो गेंदबाज है हैदराबाद के पास, यानी साकिब हसन, उनको बस 5 रन, वो भी एक चौका पहली गेंद में आया और उसके बाद एक सिंगल, और पूरा डॉट खेल गए। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो किस तरीके से। और दिल्ली को कहीं ना कहीं पहले ही जब जैसे ही स्कोर हो गया था 200 प्लस, तभी से दिल्ली का मतलब हो गया था कि ये रन हमसे चेज नहीं होने वाला, और उन्होंने मतलब सब कुछ छोड़ दिया। फील्डिंग वाहियात की, गेंदबाजी उनसे हुई नहीं, और फिर जब बल्लेबाजी करना है तो माइंडसेट था ही नहीं। प्रथम निशंका जल्दी आउट हो गए 6 में 8 बना के, और फिर आए नीतीश राणा। नीतीश राणा क्या है कि मतलब जाते जाते अपना स्ट्राइक रेट उन्होंने ठीक कर लिया, लेकिन जो इंटेंट चाहिए था, जो इम्पैक्ट चाहिए था, जो जैसा अभिषेक शर्मा ने हैदराबाद के खिलाफ, मतलब हैदराबाद के लिए किया था दिल्ली के खिलाफ वो पहले इनिंग्स में, ऐसा कुछ ताबड़तोड़ इनिंग्स चाहिए था, क्योंकि केएल राहुल दूसरी तरफ से जो है वो अपना गेम खेल रहे थे। लेकिन ये रन चेज अगर दिल्ली को करना होता तो कहीं ना कहीं वहां पे जो ऊपर से अच्छे तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज से इनिंग्स चाहिए था। कम से कम ये 30 गेंदों में ये जो 57 रन की बाड़ी है, ये कम से कम 30 में 70-75 होते, तब जाके दिल्ली के लिए थोड़ा सा भी मौका बनता है। तो कहीं ना कहीं ये अभी तक समझ नहीं आया कि क्यों नीतीश राणा, अगर आपको नीतीश राणा खिलाना ही था तो पिछले मैच में क्यों ड्रॉप किया। तो दिल्ली अभी कंफ्यूज है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जब तक अपना टॉप 3 नहीं ठीक कर लेते, इनके लिए परेशानी तब तक बनी रहेगी। और अब जिस हाल में दिल्ली पहुंच चुकी है, यहाँ से और 1-2 हार और इस टूर्नामेंट से वो हो जाएंगे बाहर। फिर नंबर 4 पे आते समीर रिजवी, 28 में 41, बंदे ने कोशिश की लेकिन उनके हाथ में क्या होता, जब तक नीतीश राणा आउट होके गए थे, नीतीश राणा के लव, तो खत्म हो चुका था ना, क्योंकि उन्होंने गेंदे इतने खेल दी और रन इतने कम बनाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे समीर रिजवी का कुछ मतलब था ही नहीं। डेविड मिलर भी पहली गेंद में चलते बने। क्रिस्टियन स्टफ ने 16 गेंदों में 27 रन की बाड़ी खेली, एक छक्का और 3 चौके, वहीं पे आशुतोष शर्मा ने 2 चौके लगाए, बाकी तो कुछ था ही नहीं। गेंदबाजी की बात करें ईशान मलिंगा, जी हाँ, इस बंदे का बात करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप अगर बात करें हैदराबाद की गेंदबाजी की, तो पैट कमिंस कुछ ही दिनों में फिट हो जाएंगे, तो वो जब आएंगे ये पेस अटैक और भी बेहतर लगेगी। लेकिन फिलहाल जो है साकिब हसन, प्रफुल्ल हिंगे की बात करें जो आज फिलहाल इस मैच के लिए खेल नहीं रहे थे, और उसकी जगह हर्ष दुबे आए, और जाते जाते दिल्ली वालों ने हर्ष दुबे को भी 3 विकेट दे दिए, 2 ओवर में 12 रन देकर वो बंदा 3 विकेट ले गया। तो कहीं ना कहीं सब गेंदबाज को अगर आप देखोगे तो ईशान मलिंगा जो है ये थोड़े से मतलब लाइमलाइट से बाहर रहते हैं। मतलब ये जितना बढ़िया गेंदबाजी करता है, जितना बढ़िया स्विंग करवाता है, यॉर्कर डालता है, बाउंसर डालते हैं, और कहीं ना कहीं इसके जो मतलब पोटेंशियल है ना, उससे बंदा बहुत नीचे रह रहा है, उससे मतलब जिसका जो लाइमलाइट जो हाइप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आज अपना फर्ज अदा किया, और 4 ओवर में 32 रन देके 4 विकेट लिए। हर्ष दुबे को जाते जाते 3 विकेट मिला, 2 ओवर में 12 रन देके। साकिब हुसैन बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, हालांकि एक ही विकेट मिला,
लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, खास करके नीतीश राणा के खिलाफ। नीतीश राणा को मतलब हिलने का मौका नहीं दिया। वहां पे और कोई बल्लेबाज होता तो काउंटर अटैक करता, नीतीश राणा काउंटर अटैक करने की भी कोशिश नहीं की। और यहाँ पे और एक बार मैं नीतीश राणा का जिक्र करूंगा, और हर एक गेंदबाजों ने नीतीश राणा के खिलाफ शॉर्ट बॉल का मतलब वो टारगेट किया था। दिलशन मधुशंकर जब पहली गेंद में जब मतलब आपका प्रथम निशंका को आउट किया दूसरे ओवर के पहले गेंद, तब जब नीतीश राणा खेलने आए तो पहली गेंद वो आउट थे। उनका मतलब उनके एक इतना सटीक बाउंसर लगा कि अगर कीपर उसको कैच पकड़ लेता तो ये 100% ये आउट हो जाते। तो इनके खिलाफ गेंदबाज हमेशा शॉर्ट बॉल का प्लान लेके आता है, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं होता। और कहीं ना कहीं दिल्ली को ये अब समझना होगा कि भाई अगर आपको टूर्नामेंट में बने रहना है तो चेंजेस करने पड़ेंगे, हार्श कॉल लेने पड़ेंगे। आप 3 नंबर पे सबको खिलाइए। हम बोलते बोलते थक गए, लेकिन ये लोग करने का नाम नहीं ले रहे। शायद इनको टॉप 4 में जाना ही नहीं। और इस जीत के साथ हैदराबाद नंबर 3 पे आ चुकी है और राजस्थान नंबर 4 पे जा चुके हैं। और दिल्ली का, मैं सच बताऊं तो दिल्ली का जो ये है ना सिस्टम, ये पिछले कई सालों से है कि ये मतलब जब से शेर ने छोड़ा है तब से ये दिल्ली का यही सिस्टम है कि ये लोग अच्छा खेलते हैं पहले 2-3 मैच, उसके बाद जैसे ही एक हार का सामना करने को मिलता है इनका मोमेंटम पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है और ये टीम ताश के पत्तों की तरह बिकती है। फिर इनको समझ नहीं आता कैसे जीतना है, क्या सही कॉम्बिनेशन है क्या गलत। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए बहुत से सवालों निशान है। अगर टॉप 4 के रेस में आपको बने रहना है, अगर टॉप 4 में आपको जाना है, तो आपका जो मिस्टेक्स है इन मिस्टेक्स से सीखिए, क्योंकि आपने पिछले मैच हालांकि जीत गए डेविड मिलर के चलते, लेकिन ये मैच आपने गंवा दिया आपके डिसीजन के चलते। तो डिसीजन सही कीजिए, अभी भी वक्त है, ज्यादा देर नहीं हुई है। तो ये आशा करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। चिल्ला